Is it live? Is it live? Okay. Well, hello everyone, and welcome everyone to our live session today, product training live session. Hello, Mr. Pawan Pandey, thank you for joining. So, well, yeah, Mr. Ashutosh, thank you for joining. So let's wait for a few more members to join so that we can start with our, today's session of product training. Yeah, so I can see many members are joining. Hello everyone, hi, thank you for joining today. And as we all are aware that yesterday only we have launched our new product. Yeah, so that's a good news. Well, hi, yeah, hello, thank you for joining. Thank you for all the love which we get from our members. So let's, एज वी ऑल आर अवेयर, जैसे कि हम जानते हैं कल ही हमारा एक बहुत ही अवेटेड प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है जो सबसे ज़्यादा डिमांड में था. आई थिंक सो सभी वेट कर रहे थे कि कब आएगा. वेल, सो इंतज़ार ख़त्म हुआ एंड हमारा प्रोडक्ट आ गया है. आप सभी इसे ऑलरेडी आपके वेबसाइट पे हमारे अवेलेबल है एंड वी ऑल कैन परचेज. सो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे हमारे इस प्रोडक्ट के साथ, दैट इज एटमीज बैलेंस लाइफ. राइट, सो बैलेंस लाइफ इज लाइक, जैसे बैलेंस इज समथिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हमारी लाइफ में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. वो कोई भी एस्पेक्ट हो, उन सभी चीज़ों में बैलेंस होना बहुत 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 ज़रूरी है. सो सेम सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है हमारी लाइफ में वो होती है हमारी हेल्थ. हमारी हेल्थ सही है तो सभी चीज़ें अपने आप फॉलो ऑन हो जाएंगी. भले ही वो हमारी फैमिली हो, हमारा करियर हो, हमारी इनकम हो, व्हाटएवर इट इज़, कुछ भी चीज़ आप नाम ले लें इस दुनिया की, सबसे पहले उन सभी चीज़ों को अचीव करना और उन सभी चीज़ों में इन्वॉल्व होना एंड सक्सेस एंड एवरीथिंग कम्स ओनली इफ़ वी आर हेल्दी. अगर हम हेल्दी हैं, हमारी बॉडी फिट है, तभी हम बाकी सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं. राइट, तो हमारा बेस हमारी हेल्थ होती है. सो हेल्दी रहने के लिए हर चीज़ बैलेंस वे में मिलना ज़रूरी है. स्पेशली हेल्थ क्या होती है? वेल, जो हम खाते हैं, हम जो खाते पीते हैं, उसी से हमारी हेल्थ बनती है. लाइक फिजिकल हेल्थ की बात कर रही हूँ. इवन हमारी मेंटल हेल्थ का भी मेजर इम्पॉर्टेंस होता है कि हमने कितना हेल्दी खा रहे हैं, हमारे हेल्थ को, हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं या नहीं. ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज दीज डेज, जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि एक आजकल की हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी एंड स्ट्रेसफुल हो गई है, जिसकी वजह से बहुत सारा इम्पैक्ट आता है. राइट, हमारी लाइफ में एंड एवरीथिंग. तो हेल्थ को मैनेज करना थोड़ा सा एक क्रूशियल हो जाता है. लाइक आप पूरा फोकस हेल्थ पे नहीं दे सकते क्योंकि और भी सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं. सो अगर हम इस प्रोसेस को, हेल्थ को मेंटेन करना ईजी बना दें, सो इसीलिए हम एटमी में आपके लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट लाते हैं, ताकि आपको आपकी हेल्थ मैनेज करना थोड़ा इजी हो जाए. ताकि आपको ज़्यादा अननेसेसरी ये नहीं थिंक करना पड़े कि अच्छा मुझे ये इशू है, इसके लिए मुझे ये चाहिए, तो मैं क्या खाऊं, क्या सेलेक्ट करूं, कितना अमाउंट में खाऊं और क्या चीज़ें. नो, हमारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी इस तरह से बने हैं कि आपको कुछ थिंक करने की ज़रूरत नहीं. अगर आपको जैसे भी इशू है उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट उठाएं एंड जस्ट पॉप इन, मतलब खा लें, जैसे भी हम डोजेज हैं सबके, एंड यू विल गेट द बेनिफिट आउट ऑफ इट. आपको उसका बेनिफिट दैट ईजिली मिल जाएगा. सो इसीलिए अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो होती है हमारी डाइट, एक बैलेंस्ड फॉर्म में जानी ज़रूरी है. वेल, ऑब्वियसली हम लोग कोशिश करते हैं कि हम जो भी खाएं वो हेल्दी रहे, ज़्यादा जंक फूड नहीं खाएं, बट क्या वो मैनेज हो पाता है? वेल, हमेशा तो नहीं हो पाता है. राइट, सो इसीलिए एक बैलेंस्ड फार्मूला हमारा आया है, दैट इज़ द बैलेंस लाइफ, जो एक तरह से आपकी जो प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको डेली रिक्वायरमेंट होता है उसको बैलेंस करने में हेल्प करता है. अब ये ज़रूरी क्यों है? वेल, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल बिजी होती जा रही है, इतना स्ट्रेस आता जा रहा है,
तो हम मेन हमारा फोकस होता है जस्ट हम कुछ भी खाएं, अपना मील खत्म कर, अच्छा ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, चलो जल्दी से ब्रेकफास्ट खाया, दैट्स इट, क्या खाया उस पर फोकस नहीं है। चलो लंच टाइम हो गया, भूख लग रही है यार, कुछ तो खाना है, राइट, तो लिया जो भी मिला, अच्छा बर्गर टेस्टी होता है, चलो बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, नहीं यार थोड़ा हेल्दी खाना है, क्यों ना हम थाली खा लें, राइट, जाते हैं थाली लेते हैं, थाली भी स्टैंडर्ड है, उसमें कितना ऑयल है, क्या है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट है, बिना सोचे हाँ थाली है, हेल्दी होनी चाहिए, खा लेंगे। और मोस्टली थाली में क्या होता है, रोटीनी नान मिलती है आजकल यार, तंदूरी नान, विच इज़ फुल मैदा, राइट, सो अगेन वो बैलेंस नहीं रह पाता है। सो ऐसे में आपको ज़्यादा थॉट नहीं देना है, आपको प्रॉपर काइंड ऑफ आपको वेजिटेबल्स मिले, आपको सारे आपके अनाज मिले प्रॉपर अमाउंट में, इवन आपके जो प्रोटीन कंटेंट है वो पूरा मिले, इस चीज़ को आपको ध्यान में देना है। सो इसीलिए जो होलसम न्यूट्रिशन जिसे बोलते हैं, जो आपके सारे पार्ट्स को ध्यान में रखता है, लाइक जितना प्रोटीन चाहिए हमें मिले, जितने हमें वेजिटेबल्स चाहिए मिले, वाइटामिन्स, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मिले, इसका ध्यान देना है। एंड इस चीज़ का ध्यान देना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमारी हेल्थ का बेस होते हैं, लाइक यही चीज़ें हैं जो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं और सारा सिस्टम जो फंक्शन है उसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये छोटे छोटे जो न्यूट्रिशंस होते हैं ये हमें लेने ज़रूरी है। एंड जैसे कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी होती जा रही है, उसकी वजह से हमें काफ़ी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ेज़ हो रही है। उसमें से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, वेट इम्बैलेंस होना, राइट, जो एक हमारा हेल्दी वेट होना चाहिए, जो हमारे हाइट एंड हमारा एक BMI इंडेक्स निकलता है, दैट इज़ बॉडी मास इंडेक्स, जो हमारी हाइट और वेट को मेजर करके निकाला जाता है, जो एक रेंज होती है जिससे हमें पता चलता है क्या हम नॉर्मल रेंज में आ रहे हैं या हम अंडर वेट है या हम ओवर वेट हैं, या ओवर वेट से भी जब ज़्यादा हो जाता है तो इट कम्स अंडर ओबिसिटी यानी कि मोटापा। एंड मोटापे से अगेन बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लाइक जब भी हमारा ओवर वेट होता है तो मोटापा आता है एंड फिर हमारी धीरे धीरे सारी बीमारियां एक के बाद एक लगनी चालू हो जाती हैं। सबसे कॉमन प्री डायबिटिक कंडीशन बहुत बहुत कॉमन है इंडिया में। एंड नॉर्मली पहले के ज़माने में, आज से कुछ साल पहले देखी जाए तो सब कहते थे ये बुढ़ापे की बीमारी है, नॉर्मली लोग बूढ़े होते हैं तब इस तरह की बीमारियां होती है, लाइक हार्ट डिजीज़ हुई, डायबिटिक कंडीशन हुई यानी कि, और साथ ही साथ जोड़ों का दर्द हुआ, लाइक जॉइंट पेन, ये सारी एज रिलेटेड चीज़ें मानी जाती थी कि एक उम्र के बाद होती हैं। बट अब क्या हो गया है, वेल आजकल टीनेजर्स में, एकदम यंगस्टर्स में ये सारी दिक्कतें दिख रही हैं। इवन कुछ दिन पहले ही मेरे एक पड़ोसी थे, वहाँ मैंने सुना कि उनके टीनेज एक बच्चा है, उसको भी प्री डायबिटिक कंडीशन हो गई। वेल ये तो काफ़ी लाइक आश्चर्य वाली बात है कि इतने यंग लोगों को होने लगी है। बट ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ज़्यादा अट्रम शट्रम एंड हेल्दी जंक फूड खाने लगे हैं और प्रॉपर जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो नहीं मिल रही हैं, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा है। इसीलिए एटमी ने अभी रिसेंटली कल ही लॉन्च किया है हमारा बैलेंस लाइफ। बैलेंस लाइफ के अंदर हमें क्या मिलता है, वेल बैलेंस लाइफ हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन को ध्यान रखता है, जिसका बेस हमारा एक तरह से प्रोटीन कंटेंट है और इसके अंदर सोए प्रोटीन आइसोलेट है, यानी कि जो सबसे बेसिक वेजिटेरियन सोर्स से एक्सट्रैक्ट किया हुआ प्रोटीन जो हमें हेल्प करता है हमारी बॉडी को प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करने में। प्रोटीन से अगर आप जानना चाहें तो प्रोटीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसमें जो मसल्स हमारी बनती हैं, जो हमारी मांसपेशियाँ होती हैं, हमारी मसल्स होती हैं, वो सब प्रोटीन की बनी होती हैं। इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का पूरा हो। ना सिर्फ मसल्स बल्कि हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होते हैं, जो हमारे सेल्स हैं जो फंक्शन करते हैं, उसमें काफ़ी सारे जो प्रोसेस होते हैं वो सब एंजाइम्स की हेल्प से होते हैं। और एंजाइम क्या है, अगेन एंजाइम प्रोटीन की ही बने होते हैं, इसीलिए प्रोटीन एक तरह का बेस है। इवन जो हमारी इम्यूनिटी है, तो जो हमारे आर्मी है हमारी बॉडी की, जो इम्यून सेल्स हैं जो हमें फाइट करने में मदद करते हैं बीमारियों से, उनका भी बेस प्रोटीन से ही बना होता है। सो ये एक काफ़ी ब्रॉड रेंज है हमारी हेल्थ में जो कि प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट जब हम खाने की बारी आती है, खाना चूज़ करने की बारी आती है और हम लोग चूज़ करते हैं, क्या हम ध्यान देते हैं कि हमारे को जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है? वेल आई डोंट थिंक सो। आप में से कोई भी सोचता है कि
इस तरह से सोचता होगा कि क्या हमारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या हमारी वाइटामिन्स की और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, इतना तो कोई भी नहीं सोचता। और वेल सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास है बैलेंस लाइफ हब। इसके अंदर प्रोटीन, सोया प्रोटीन आइसोलेट है, इसके साथ साथ हमारे इसके अंदर ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स है। बिकॉज हमारा जो फूड है, इंडियन फूड हैबिट्स है, उसमें ग्रेन्स यानी कि अनाज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेस रोल प्ले करता है। तो इसमें आपको 8 तरह के अनाज मिलते हैं, उसके बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर वेजिटेबल्स भी हैं। वेजिटेबल्स एक तरह से हमारी बॉडी में एडिटिव यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करने का काम करती हैं, साथ ही साथ हमारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने में हेल्प करती हैं। तो वेजिटेबल्स में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो एटमी बैलेंस लाइफ के अंदर हमें ग्रेन एंड वेजिटेबल का मिक्स मिलता है। इसी के साथ हमारे प्रोडक्ट के अंदर हमारे वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का भी मिक्स है, यानी कि जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट जो ज़रूरी है उसको ध्यान में रखते हुए हमें वाइटामिन्स एंड मिनरल्स का भी बैलेंस्ड फार्मूला हमारी एटमीज़ की बैलेंस लाइफ में है। प्लस ये तो न्यूट्रिशन की बात हो गई, बट एक चीज़ हमने ऑलरेडी कई सारे प्रेजेंटेशन में हमने ये बात की है, दैट इज़ गट हेल्थ, है ना। हमारी गट हेल्थ एक ऐसा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। गट हेल्थ का मतलब है हमारे गट माइक्रोबायोटा, जो हमारे पेट में मौजूद गुड बैक्टीरियाज होते हैं, वो भी हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारे बैलेंस लाइफ में हमने प्रॉपर न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड किया है, बट साथ ही साथ हमने प्री एंड प्रोबायोटिक मिक्स भी प्रोवाइड किया है। तो आपको एक तरह से होलसम सभी चीज़ें मिल गई, यानी कि जैसा हम थाली में खाते हैं, रोटी होनी चाहिए, सब्जी होनी चाहिए, सैलड होना चाहिए, राइट, पापड़, अचार और दही या छाछ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमारा प्री एंड प्रोबायोटिक भी है हमारे एटमी के बैलेंस लाइफ के अंदर। और इसी के साथ साथ हमें फाइबर, जो कि हमारा बेस है रफेज का, जो कि हमें प्रॉपर तरीके से हमारे फूड में वॉल्यूम प्रोवाइड करता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, हमारे गट हेल्थ मेंटेन हो सके, उसके लिए फाइबर ज़रूरी है। तो फाइबर भी है हमारे प्रोडक्ट के अंदर। सो एक तरह से आपको कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, एक बैलेंस्ड फॉर्म ऑफ आपको पूरा का पूरा फूड मिल रहा है जो आपकी डेली रिक्वायरमेंट्स को फोकस कर सकता है, राइट। सो इट कम्स यानी कि प्रोटीन आइसोलेट, ग्रेन एंड वेजिटेबल मिक्स, विटामिन एंड मिनरल मिक्स, प्लस साथ ही साथ प्री एंड प्रोबायोटिक मिक्स, इवन फाइबर्स, एंड इसमें थोड़े से एक्सट्रैक्ट है, फ्रूट एक्सट्रैक्ट है, जो आपको एक बैलेंस्ड एंड अच्छा फ्लेवर भी देंगे। सो एक तरह से होलसम प्रोडक्ट है जो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड मेनली किस लिए है? ताकि आप अपने वेट को मैनेज कर सकें, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमें आजकल का चैलेंज है हमारी लाइफ में वो है प्रॉपर वेट मैनेज करना। या तो हम बहुत ही ओबीस होते हैं या अंडर वेट होते हैं, ठीक है, बैलेंस नहीं होता हमारा वेट, बिकॉज हमारी लाइफस्टाइल में हेल्दी ईटिंग हैबिट्स नहीं है। सो ये एक वेट को मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए आप हमारा बैलेंस लाइफ यूज़ कर सकते हैं फॉर प्रॉपर वेट मैनेजमेंट। अब इसे हमें खाना कैसे है, बनाना कैसे है, ये सभी चीज़ें हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड इसीलिए आज के सेशन में आज का हमारा प्रोडक्ट ट्रेनिंग है। सो मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारे एमडी सर को, जो आपको बताएंगे कि इसको कैसे प्रिपेयर करते हैं और कैसे लेते हैं। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट और एमडी मिस्टर Abraham Ali for everyone here. Let's give a round of applause. Let's go. नमस्ते नमस्ते, कैसे लग रहा हो बताइए आप? दुबला लग रहा हो कि नहीं? आजकल तो मैं ही ले रहा हूँ। सुबह जो है मैं और माय डॉटर एक साथ, एक्चुअली हम लोग लास्ट 1 मंथ से आई एम ट्राइंग एंड पीपल सेड कि मैं थोड़ा सा दुबला हो चुका हूँ। बट इसके पहले भी जो है 2019 के एंड में भी जो है मैं कोरिया से लेके आया हुआ था एंड देन आई ट्राइड। तो आजकल मेरा ये तो ब्रेकफास्ट है। ये लेने के बाद
जनरली मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ अराउंड 7 के पहले। जिम जाता हूँ मैं, उसके बाद ये हमारा बैलेंस लाइफ जो है यूजुअली आई टेक। एंड स्कूल भी मेरी बेटी जब जाती है, एक साथ हम लोग डिनर टेबल पे बैठते हैं। डिनर टेबल में बैठ के देन शी टेक्स विथ द मिल्क, आई टेक समटाइम्स विथ मिल्क और वाटर। सो मैं दूध से लेना पसंद करता हूँ क्योंकि मुझे पुष्टिकर पूरे दिन के ब्रेकफास्ट के लिए भी मिल जाता है। तो लास्ट 1 मंथ से मैं ले रहा हूँ एंड आई थिंक आई एम गेटिंग स्लिम एंड हेल्थ। तो आपको बड़ा सिंपल चीज़ दिखाता हूँ। इसको आप जो है ना यहाँ पे 2 देखिए छोटे छोटे मार्क किए हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा नज़दीक लेके जाके दिखाता हूँ, आपको अभी दिख रहा होगा। यहाँ पे छोटे छोटे 2 मार्क हैं दोनों साइड पे यहाँ पे। सो बड़ा इजी है। और इस पैक के अंदर जो नीचे है ऐसे करके खड़ा भी कर सकते हो आप इसको, देख रहे हो। सो ये खड़ा हो गया। कभी कभी हमारे पास ग्लास रहता है, कभी कभी ग्लास नहीं रहता है। ग्लास है तो ठीक है, ग्लास नहीं है तो इसके अंदर भी मैं मिक्स कर सकता हूँ। तो प्रोडक्ट हमारा ऐसे ही बनाया गया है, बड़ा इजी है। इसको फाड़ना ख़त्म हो गया है ऐसे करके। इस तरफ से भी आप फाड़ के लेके ऐसे अलग कर सकते हैं, बड़ा इजी है। और जैसे कि पता है ये रेडीमेड है, आप इसे कैरी कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, कभी भी ब्रेकफास्ट लंच और डिनर का मेरा चिंता नहीं है। बस इसे मैं कैरी करके लेके जाता हूँ और बस ब्रेकफास्ट लंच और डिनर ये तो मैं तीनों में अगर किसी भी टाइम पे मेरा नहीं होता है या फिर सेमिनार में है तो बस इसी को ले सकते हैं। बहुत ही ईजी है। अब जो है इसमें भी हम लोग पानी डाल सकते हैं, डाल के इसको मिक्स करके भी कर सकते हैं, या फिर एक ग्लास में भी हम लोग डाल के कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मेरे पास और एक बोतल भी है आपको दिखाने के लिए। इसके अंदर हम लोग सेकिंग करेंगे 2 ईच से नॉट सेकर। तो हमारे ऑफिस के अंदर आपने इस बोतल को देखा होगा। मैंने एक काम करता हूँ, इसको पहले खोलता हूँ। खोलने के बाद ओ इसका भिनी भिनी खुशबू है एक्चुअली। जैसे कि आपको डिफरेंट ग्रेन्स को अगर भून के आप उसको एक साथ मिक्स करोगे तो उस किस्म का स्मेल आएगा। आपको दिख रहा होगा। मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा डिनर हो गया आज का। आज सुबह में मैंने ट्राई किया था और ये पूरा पानी जो है देखिए ये कैसे इजीली मिक्स्ड होता है। बस दिख रहा है आपको, देखिए मैं ऐसे ऐसे शेक भी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसको हिला रहा हूँ, स्टर कर रहा हूँ। आप ये स्पून दे के भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ऐसे ऐसे करके हिला के भी कर सकते हैं, बड़ा इजी है। चलो मेरा जल्दी ही का आज डिनर हो रहा है। मैं वैसे भी 6 बजे या 7 बजे के अंदर ही मैं डिनर करता हूँ, तो आज थोड़ा जल्दी ही डिनर हो जाएगा मेरे लिए। आज मैं जिम नहीं जा पाया बाय द वे। हमारा एवरी ट्यूसडे चेयरमैन के साथ हमारे डॉक्टर हान गिल पार्क के साथ मीटिंग रहता है एकदम सुबह 5:30 बजे। सो उस दिन हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं, मीटिंग के तक करते हैं सिर्फ। देखिए कैसे करके मिक्स हो गया है। अब ना आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं इस ग्लास में फिर से रखूँगा। एक्चुअली मैं स्पून लेके आके भी मिक्स कर सकता था। थोड़ा सा रह गया है जो कि बिना स्पून के हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो कि इजीली मिक्स होता है, स्पून होने से बेटर है। बड़ा इजी है देखिए देखने में भी। और ये आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है। ब्रेकफास्ट हुआ तो एक लिया तो ब्रेकफास्ट में आपको दूसरा कुछ लेने का जरूरत नहीं। होए होए मुझे तो टेस्टी लग रहा है। पता नहीं आप जब लोगे तब आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा फीका फीका लग रहा है। प्लीज़ डू नॉट ऐड शुगर। शुगर जो है, शुगर इज किलर। शुगर और सॉल्ट जो है हमें बहुत अच्छा लगता है खाने के लिए। बच्चे भी पसंद करते हैं शुगर। इसमें शुगर डालिएगा मत, वरना इसका जो काम ये करेगा वो डिफरेंट हिसाब से काम करेगा। प्लीज़ आप शुगर मत डालिएगा इसमें। जनरली मैं मिल्क से लेता हूँ तो ये पानी के साथ, कभी कभी लेता हूँ पानी के साथ जैसे कि मैं बताया, बट इस टाइम पे नहीं लिया ना तो मुझे लग रहा है बड़ा टेस्टी टेस्टी लग रहा है। मेरा डिनर हो गया। देखिए आप लोगों को नहीं मिल रहा है, आप हमारे साथ नहीं खा अभी ले पा रहे हो तो सॉरी फॉर दैट, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इट्स गुड।
और वो स्पिरुलिना किधर गया? आज का तो मैं स्पिरुलिना नहीं लिया, मैं सोचा कि एक स्पिरुलिना इसके साथ भी ले लेता हूँ, प्रोटीन का भी। ओ अच्छा, ये नया पैक है, खुला भी नहीं? अच्छा नहीं खुला है। अच्छा, और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्पिरुलिना ऐसा हाथ से डाल के मत लेना, या फिर हाथ में ऐसे करके मत लेना। हमारे लिए इसीलिए कैप रहता है, और इसमें 2 गिर जाए तो उसमें से सिर्फ आप एक जो है उससे उठा लेना, जो लेना है, क्योंकि आपका हाथ हमेशा साफ नहीं होते हैं। हाथ धो के टैबलेट निकालते हैं, कोई नहीं, तो उसमें इम्प्योरिटी रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। निकाल लिया, और फिर अब तो मेरा यहीं पे हो रहा है, अब मैं स्पिरुलिना लूँगा। देखिए स्पिरुलिना के लिए ना मैं एक काम करता हूँ, मुझे एक स्पून लेके आ सकते हो क्या? एक स्पून लेके आओ। मैं ना एक काम करूँगा, ये स्पिरुलिना आप ऐसे भी पानी के साथ ले सकते हो, बट मैं इसको ना आज एक घोल के पीने का दिमाग में आया है, मैं इसी में घोल के पीऊँगा, देखता हूँ कैसे होता है। तो इसको मैं पहले निकालता हूँ इसका कैप्सूल का अंश। ओए दूसरा ऐसे कोई स्पिरुलिना है नहीं कि आप डायरेक्टली ऐसे करके ले सकते हो। हमारा इतने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इसको ग्रो किया जाता है कि हाथ में थोड़ा आ गया मेरा, थैंक यू। तो इसको इतना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हम लोग ग्रो करते हैं कि आप इजीली इसको बिना विदाउट कैप्सूल आप ऐसे पानी में घोल के ले सकते हो। अरे ये तो ग्रीन हो गया, मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा आइडिया होगा, मैं कल से ऐसे ही करूँगा, मुझे सडनली दिमाग में आया। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जब कुछ करते रहते हो, पहले सोचते नहीं हो, बट करने के बाद आपको लगता है अरे ये तो बड़ा अच्छा आइडिया था। कल मैं सचमुच सुबह जब मैं ब्रेकफास्ट लूँगा ना, मैं ये बॉटल आज ले जाऊँगा, मेरा वैसे भी घर में स्पिरुलिना ख़त्म हो गया। आपका स्पिरुलिना ख़त्म हो गया तो आप ऑर्डर डालिए प्लीज़। अब मैं कोई स्मेल ही नहीं है, आज तो मेरा डिनर हो गया इधर। देखिए अब इसका कलर देखिए। और जैकब तुम एक बार इधर आओ, जैकब पीछे से, कैमरा के पीछे से सब देख रहा है, एक बार इस यू ट्राई टू स्मेल। देखो जैकब को तो आपको पता है हमारे एजुकेशन सेंटर का जो है होल इंडिया का हेड है, और अभी नसरा आपके साथ बात कर रहे थे। डू यू फाइंड एनी स्मेल? No, that's normal. मैं पहले ट्राई कर लिया, वरना मैं तुम्हारे साथ जो है हाफ शेयर करता। आई हैव But everybody like that the flavor as well as the aroma. कैसे लग रहा है एक बार तुम बताओ स्मेल में। तुम दिख नहीं रहे हो, इधर आओ थोड़ा, हाय बोलो सबको। Hi, hello. अरे 100 कितने 68 हो गए हैं। 68 viewers. अरे joining us. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे देख के। नेक्स्ट टाइम से ना हम लोग कभी कभी ऐसे करके मैं आऊँगा और आप लोगों से यहीं पे डायरेक्टली बात करूँगा। और अभी रिसेंटली जो है चंडीगढ़ और पंजाब का टूर करके आया। अच्छा इधर सावा जी भी आए हैं क्या? जसवीर सावा दिख रहा है, अभी थम्स अप कर रहे हैं। एक्चुअली कैमरा इतना दूर रखा है ना आजकल, लगता है मुझे आईलेवटी लेना पड़ेगा। दूर रखा हुआ है, दिख नहीं रहे। तो मैं ये जो है रिसेंटली हमारे एक टीम गई हुई थी यूपी में, एक टीम गए हुए थे इधर चंडीगढ़ एंड लुधियाना। बहुत अच्छा लगा। अरे सॉरी सावा जी, मैं ये दाढ़ी निकाल लिया। एक्चुअली पहली बार मैंने दाढ़ी रखा मेरी जिंदगी में। एंड देन पग का मेरा बहुत शौक था बचपन से, इट वॉज माई बकेट लिस्ट। सो मैंने पग के लिए जो है, और पग जब पहनना है तो उसके लिए आपको पता है कि अच्छा आप भी हो? अरे एक मिनट वो एमपी में उनका सेंटर है ना, आरजू वाज सेंडिंग मी मैसेज कुछ दिन पहले कि मैं दुबला लग रहा हूँ, क्या राज है। सो मैं वो मुझसे पूछी कि कितने किलोग्राम आपने रिड्यूस किया है। देखिए एक चीज़ है कि ऑफ कोर्स हमें ये वाला कंटिन्यूसली लेने से हमारा डाइट का जो है कार्बोहाइड्रेट के जगह में हम लोग प्रोटीन से रिप्लेस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट वहाँ से लूज होगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि सुबह ब्रेकफास्ट किया और दोपहर को जो है एकदम ठोक के इतना सा यहाँ तक भर लिया, और फिर रात को जाके जो है सोने के पहले सुबह में ऐसा होता है ना कि इंडिया में ऐसे कहावत है, बाहर के जितने भी हमारे फ्रेंड्स आते हैं या कोरियन आते हैं बोलते हैं कि अगर पेट में अगर भूख रह गया तो हम लोग जो है कंबल के अंदर नहीं जा सकते, मतलब सो नहीं सकते। दैट इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर अस।
मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि रात को आप खाना जितना जल्दी हो सके खा लीजिएगा। और वैसे भी मेरा ट्रिप में वक्त गुजारते गुजारते वो हम लोग जो है ना 9 PM तक 9 बजे खाना खाए, 9 बजे खाना खाए एकदम अच्छा नहीं है। आपका अगर काम है ऑफिस में से अगर जाने में टाइम लगता है तो ऑफिस से खा के निकलिए, या तो रात को भी हम लोग ये ले सकते हैं। रात को जो है उल्टा तरफ बोल रहे हैं, अच्छा नसरा बोल रहे कि उल्टा तरफ दिखाइए। तो रात को जो है अगर आप ऑफिस में से घर जा रहे हो तो घर जाने के पहले और डिनर करते हुए निकलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेकफास्ट जो है आप कंप्लीटली कल से रिप्लेस कर दो। देखिए आपको अब तक तो पता चल गया है कि एटमी के जितने भी प्रोडक्ट हैं अमेजिंग प्रोडक्ट हैं, इनके प्रोडक्ट ही बोलते हैं। वन ऑफ द प्रोडक्ट विल टेल ऑल्सो। एंड आप ये यूज़ करने के बाद 1 महीना हर दिन सुबह जो है डू नॉट टेक एनीथिंग, और लंच के लिए भी ज़्यादा गैप मत देना। 12 o'clock से 1 o'clock के अंदर आप लंच करना दोपहर में। और मैं जैसे बताया कि आप 1 पैक इसको लेने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं और थोड़ा खा लेते हैं, भूख लग रहा है। 1 हफ्ता आप देना, 1 हफ्ता कुछ मत एक्स्ट्रा लेना ब्रेकफास्ट करने के बाद, आपका हेल्थ विल बी मच मच बेटर। तो अभी जो रिमेनिंग था अब मैं उसको ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। प्लीज़ ज़्यादा खाना खाने से कोई फ़ायदा नहीं है। जितनी भी हमारे बॉडी जितना एब्जॉर्ब करता है कर लेता है, और बाकी जो है बॉडी संचय करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो आप खाना थोड़ा रिड्यूस कीजिए, हमें उतना ज़रूरत नहीं होता है। एंड सबसे अच्छा चीज़ है मैंने जो बताया कि सुबह ब्रेकफास्ट को जितनी भी आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो, परोठे या फिर रोटी 4 रोटी, जितने भी आप कार्बोहाइड्रेट जाता है ले रहे हो वो आप मत लो, और उसके बदले में आप ये लो। देन 1 महीने के बाद जो चेंजेस आएगा उस टाइम पे बोलोगे अरे सही किया था, सही एडवाइस दिया हुआ था। प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। मेरा डिनर ख़त्म। मैं अभी फ़ोन करके बोलता हूँ घर में कि खाना वाना मत बनाओ, हमारे लिए मेरा डिनर हो गया है। और वो आज के डिनर के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं 174। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ऑर्डर करना मत भूलिए। मुझे पता है कि आपके पास एक डिब्बा अभी खाली हो गया है, और स्पिरुलिना हमारे इंडिया का पहले मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, इसीलिए आप इसको भी ऑर्डर कीजिए। और जैसे आपको एक तरीका बताया, नया तरीका, ऐसे मैं सोच के नहीं आया था कि ऐसे करके मिक्स कर दूंगा, और बॉटल भी था, इसके साथ ही करके मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूँ मिक्सिंग वाला। वैसे भी मेरे पास कुछ और पत्ते बचे हुए हैं घर में, 1 महीने के आसपास में आई एम टेकिंग। थैंक यू। बहुत बातें कर लिया आज, और आप लोगों का हेल्थ सही रहे। स्वस्थ रहने से ही हमारा बॉडी अब जब हेल्दी रहेगा, ब्रेन हेल्दी रहेगा, माइंड हेल्दी रहेगा, और हम जब हेल्दी हैं ब्रेन, माइंड और बॉडी में, हमारा देश हेल्दी रहेगा। एंड मैं ये चाहता हूँ कि पूरे देश हमारे हेल्दी रहे, और पूरे देश जब हेल्दी रहेंगे तभी जाके पूरे वर्ल्ड में हम लोग सभी का टेक केयर कर सकते हैं। इसीलिए हमारा हेल्थ सबसे ज़रूरी है। हमारे हेल्थ ठीक रहा तो ब्रेन ठीक रहेगा, एंड देन सोल भी ठीक रहेगा। कहीं पे अगर दर्द होता है, कहीं पे अगर डायबिटीज़ है, डिजीज़ है, तो वो हमें डिफ़िकल्ट देता है, हमारे लाइफ सही तरीके से नहीं चलते हैं। जैसे कि हमारे चेयरमैन का जो वो क्या बोलते हैं चक्र होता है ना, लाइफ साइकिल, उसमें अगर आपका हेल्थ ख़राब रहेगा तो वो सही तरीके से चल नहीं पाएगा। तो आपके साथ जुड़ने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं कभी कभी ऐसे ही आ जाऊंगा सडनली। आप हमारे जितनी भी जूम में हमारा ट्रेनिंग है, कल भी हमारा जूम होने वाला है, तो जूम हिंदी में जो जूम ट्रेनिंग है उसमें हम लोग पीपीटी के साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो उसमें आप ज़रूर अटेंड कीजिएगा। एंड कभी कभी मैं ऐसे ही लाइव में आ जाऊंगा आप लोगों के साथ। मुलाकात तो ऐसे ही भी हो रहा है, हम हर जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं, और यहाँ पे भी देख लेंगे। हमारा जो दोस्ती है, हमारा जो रिलेशनशिप है, जो ट्रस्ट है एक दूसरे के ऊपर, ये जाना नहीं चाहिए। और जैसे कि आपको बताया, मेरा हेल्थ इज़ गेटिंग बेटर, और दिन दिन जो है मेरा उम्र घटता जा रहा है। मेरी बेटी को वरी हो रहा है कि पापा कुछ दिन बाद मुझे भैया ना बुला ले। सो थैंक यू वन मोर टाइम, टेक केयर, जय हिंद, नमस्ते। वेल
या थैंक यू सर फॉर हमें इतना सारे अच्छे मतलब प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, और एडिशनली ये जो नई चीज़ उन्होंने बताई लाइक स्पिरुलिना भी ऐड कर लें, तो ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, क्योंकि एक तरह से आपके अगेन ओवरऑल हमारा न्यूट्रिशन तो ये प्रोवाइड करेगा, प्लस एडिशनली जो दूसरे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह है वो और रिक्वायर्ड प्रोटीन है, स्पेशली फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, बीटा कैरोटीन, ये सारे हमें एक कंबाइंड पैकेज मिल जाएगा. सो दैट इज़ ऑब्वियसली हेल्थ बेनिफिट. एंड थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे. और साथ ही साथ हमारे नए प्रोडक्ट की जो डिटेल्ड प्रोडक्ट ट्रेनिंग है और डिफरेंट कैसे इसे लेना है और क्या चीज़ें हमें हेल्थ टिप्स में ध्यान देनी चाहिए, ये सब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कल हमारी जूम मीटिंग में. सो आप सभी से रिक्वेस्ट है आप कल हमारी जूम मीटिंग अटेंड करें, प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन अटेंड करें और इसके बारे में बैलेंस लाइफ के बारे में डिटेल, प्लस साथ ही साथ आपको हेल्थ की कैसे केयर करनी चाहिए वो सारी चीज़ें हम कल डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर ज्वाइनिंग. हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे अपने और दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ. एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ बैलेंस्ड डाइट और यू कैन से बैलेंस्ड हेल्थ फॉर बैलेंस्ड लाइफ. So all the best for all of you. Thank you for joining. Thank you. Bye bye.